ट्रेड शो की तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में जो एक्सपो सेंटर है वहां की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। हालांकि अब से इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने जा रही हैं और यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है, इसमें अलग अलग जगहों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इसके साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सपो सेंटर में अंदर पहुंचते हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पहली बार इस तरीके का ट्रेड शो कराया जा रहा है, लेकिन इसमें जिस तरीके से अलग अलग शहरों की जो फेमस चीजें हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगी और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इसमें 66 देशों के ग्राहक भी जो है बताया जा रहा है कि शामिल होंगे। ये ट्रेड फेयर जो है वो काफी खास माना जा रहा है और इसमें आपको बताते चलें कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर को दिखाया जा रहा है। इसमें ओडीओपी पर फोकस किया जा रहा है और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के जरिए ही बड़े उद्योग और साथ ही आईटीईएस और एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन व संस्कृत, ऊर्जा और साथ ही ओडीओपी जैसे सेक्टरों के उद्यमियों और साथ ही साथ वैश्विक मंच पर ये सभी उपलब्ध होंगे। आपको बताते चलिए, सीधी तस्वीर आप देख रही हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में 66 से अधिक देशों के खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद भी यहां पर जताई जा रही है क्योंकि 5 दिन पूरा ये चलेगा और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेड फेयर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा तो पहले की जा चुकी थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जीआईएस के बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के भव्य आयोजन को यूपी में होते हुए दुनिया देखेगी क्योंकि इस ट्रेड फेयर में अगर बात करें तो 54 जीआई उत्पादों पर आधारित विशेष फैशन फेयर आयोजित किया जाएगा। इसमें हमारे से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आप वहीं पर मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और क्या जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पे चांदनी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं और फिलहाल वो सबसे पहले हॉल नंबर 15 और 14 में गए थे। गोल्डकाट से उन्होंने निरीक्षण किया है और इस दौरान नंद गोपाल नंदी, मंत्री और तमाम विधायक आसपास के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, ये सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक पंकज सिंह। इसके अलावा जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ओडीओपी के साथ साथ एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लिहाजा इस तरीके के जो आयोजन है जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये उत्तर प्रदेश में पहला बड़ा आयोजन है और इसी आयोजन को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में अब यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया पहुंचेंगी, उनकी अगवानी करेंगे। यहाँ पे इसका शुभारंभ करना है। 21 तारीख से 25 तारीख तक ये आयोजन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, 2000 से ज्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। 500 विदेशी बायर्स यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा 300 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि ओडीओपी जो 75 जिलों के 75 उत्पादक हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है वो तमाम तैयारियां की गई हैं, उन्हीं को परखने पहुंचे हैं और अब यहाँ से ये आयोजन शुरू हो जाएगा आज से और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए सुबह 11 से 3 बजे रहेगा। 3 बजे के बाद आम पब्लिक के लिए ये खोल दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। जी, तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से बस थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंचेंगी और इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का
शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे कि 75 जिलों के 75 उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए किस जोर दिया जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा है यहाँ पर कि 60 देशों के जो करीब 400 बायर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि करीब 2 लाख बिजनेसमैन को भी यहाँ पर बुलाया गया है, ऐसे बताई जा रही हैं चीजें। हमारे सहयोगी लगातार हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल पा रही है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को लेकर, क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ और क्या यहाँ पर अलग चीजें देखने को मिल रही है हिमांशु? तो बता दें ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीआईएस के बाद 36 लाख से ज्यादा करोड़ का जो है वो एमओयू साइन हुए, परियोजनाओं को उतारा जा रहा है। और अब ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि अब तक ये दिल्ली में हो रहा था और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में बहुत ही छोटी जगह मिला करती थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो अपने लिए एक नजीर पेश कर रहा है और यहाँ ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में किया जा रहा है। अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं एग्जीबिटर्स के, विदेशी बायर्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी 75 जिलों के 75 उत्पादक जो यहाँ के फेमस चीजें हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं, वो चीजें अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। एमएसएमई जो सबसे सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसको लेकर स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फार्मा, डेयरी, इसके अलावा ई कॉमर्स, स्टार्टअप के स्टॉल्स लगे हुए हैं। लिहाजा यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है क्योंकि विदेशी बायर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो डेलीगेट्स हैं वो भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार करने की बात करते हैं और उसको ये पंख लगाएगा, उसको ये बल देगा और ये आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया उसको पूरा करना है और यहाँ पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए देखा जा रहा है कि अलग अलग शहरों की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं और एक ही छत के नीचे सोचिए बनारस की साड़ी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मिर्जापुर की कालीन और मेरठ की खेल के सामान भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 75 जिलों की 75 चीजें जो हैं, अलग अलग जगहों की चीजें होती है, फेमस होती हैं, उन सभी चीजों को एक जगह पर एक छत के नीचे देखा जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो समय अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि 11 से 3 का जो समय है वो बिजनेस वालों के लिए है और उसके बाद जो समय बताया गया है वो आम जनता के लिए, यानी कि आम जनता इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाके वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है 75 जिलों की उसे देखा जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो बायर्स हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है। हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से 75 जिलों के 75 प्रोडक्ट लगाए गए हैं यहाँ पर, उससे तो बायर्स की संख्या और दिन पे दिन बढ़ती जाएगी क्योंकि 5 दिन तक के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया है। उसको देखते हुए सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? देखिए आपको बताएं, सबसे बड़ी बात है एक तो जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं उसके 68,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसके लिए फ्री रखा गया है। कोई भी फीस नहीं है, कोई भी पास नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं है। उनके लिए समय निर्धारित किया गया 3 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक और जो सुबह का वक्त निर्धारित किया गया है 11 बजे से 3 बजे तक, वो B2B के लिए किया गया है। दूसरी अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि 2 बड़े इवेंट होने हैं यहाँ पर। एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो जो लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में जो 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में चलेगा और दूसरा है 22 सितंबर से 24 सितंबर MotoGP। लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो रूट्स हैं जहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट है, डेलीगेशन के मूवमेंट है, वहां पर सीसीटीवी लगाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी 24 आवर्स। तो सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 से 12 जनपदों की पुलिस फोर्स आई है, पीएसी, आरपीएफ, ये तमाम फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। साहब, कानून लागू होगा तभी देंगे, बताइए। देखिए, मैं तो अपने मित्र से कहूंगा कि अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कहिए जो संसद में बैठे हैं, अभी वो डिक्लेयर कर दें कि नहीं चाहिए डिमिलिटेशन, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं कराना चाहते हैं, परिसीमन ऐसे ही लागू कर दिया जाए। आप कहिए तो वहां नहीं कहेंगे, कह नहीं पाएंगे, चूंकि ये विधि सम्मत है, ऐसे ही कार्य होता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने 2014 में क्यों नहीं किया? 2014 के घोषणा पत्र में कहे थे, इसीलिए 3 तलाक पे कानून ले आए, अपने
आधी आबादी में से उन महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया जिनके साथ तर्कसंगत कार्य नहीं होते थे। और 2019 में जैसे ही हम ले आए, आप देखिए इस बिल को ले आके और चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात हम कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो महिला सम्मान में जो इज्जत घर देने का कार्य करते हैं, घरौदी देने का कार्य करते हैं, जो आवास देने का कार्य करते हैं, उसमें बिजली देने का कार्य किसके लिए करते हैं? ये सब महिला सशक्तिकरण के कार्य। लेकिन आप अपने कालखंड में कोई कार्य नहीं किए और नहीं आप ये चाहते थे बिल, अगर ये बिल ले आना आप चाहते थे बड़ी जिम्मेदारी से तो बहुतेरे बार केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, लेकिन आपको करना नहीं था। आपको अटकाना, भटकाना, लटकाना, इसी को तो कहते हैं और इसी को कहते हैं बदलता भारत, नया भारत। इस समय जो विपक्ष की पार्टियां हैं अगर वो नहीं समर्थन करेंगी तो कहां जाएंगी? सशक्त महिला, ये नया भारत है। महिलाओं का यही नया तो भारत है जिसको अटकाना भटकाना भाजपा काम है और भाजपा अटकाना भटकाती नहीं तो इसको लागू कर देती। मैं यही तो कह रहा हूँ, तमाम विपक्षी लोग एक ही बात तो कह रहे हैं। आसिफ साहब, 2012 में जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया था, जिन्होंने इसकी प्रतियां फाड़ दी थी, आज आपके साथ वो गठबंधन में हम ये कह रहे हैं, जब भी आज वो आपके साथ गठबंधन में, आज वो आपके साथ गठबंधन में है, साथ में रहते हुए आज वो आपके साथ गठबंधन में है। बिल लाने की हम लेके आए ना। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी बिल लेके आई ना। परमाणु डील पर एक छोटा सवाल मेरा, एक छोटा सवाल ले लीजिए। परमाणु डील पर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि देश हित में हम सरकार गिरा देंगे। 2010 में जब आप बिल लेकर आए तो आपने क्यों नहीं कहा, जैसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि 100 बार सरकार कुर्बान करना पड़ेगा राम जन्मभूमि के लिए। जिन लोगों ने आप महिलाओं का भला करना चाहते थे इसलिए आप बिल लेकर आ रहे थे, जिन लोगों ने उस वक्त बिल का विरोध किया, जिन्होंने प्रतियां फाड़ दी, आज आप उन्हीं के साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं। क्या हमने जब उनके साथ रहते हुए बिल लेके आए ना राज्यसभा में, ले आए लेकिन उन्होंने विरोध कर दिया ना, उन्होंने विरोध कर दिया ना, हमने हाथ मिला लिया, हमने बिल को लेके बिल पास कराया। हमारी लोकसभा में आपकी सरकार थी, भाजपा की मंशा नहीं है। अगर भाजपा की मंशा होती लोकसभा में आपकी सरकार थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भाजपा की हालत क्या होगी मालूम है। तमाम सर्वे, एक मिनट बात बोल लीजिए पूरी, 10 सेकंड दीजिए। कि सबको मालूम हर सर्वे के अंदर भाजपा हार रही है। 5 स्टेटों के अंदर आनंद फानन के अंदर विशेष सत्र ला के बिल लाया गया, बिल लाने के बाद में उसको 29 तक हटका दिया गया। यही तो हम कह रहे हैं, मानसाइन। आपको लग रहा है इससे बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी मूवमेंट चेंज करना चाहती है, लेकिन चेंज जनता को मालूम है। हमें भटकाने के लिए लोग हैं। किस तरीके से इन्होंने, मेरी सुनिए, गैस सिलेंडर आपकी बात पूरी हो गई। नीति जी, क्या एक सेकंड क्या पब्लिक इस बात को समझ पा रही है क्या कि इस बिल पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं? भाई बिन होए ना प्रीत, ये वही स्थिति है कि यहाँ पे ये एक तरफ तो महिलाओं के बिल के लिए जब इनका समय था तब तो ओबीसी याद नहीं आए, आज याद आ रहे हैं। दूसरी तरफ सनातन धर्म के प्रति ये आक्रमण कर रहे हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक। बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। आपके आका नहीं बोलते हैं जब बोलते हैं कि हम सनातन का उन्मूलन करेंगे। आपके आका नहीं बोलते जब कहते हैं कि रामचरितमानस में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। आपके आका नहीं बोलते हैं जब साउथ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक ले जाना होगा। देखिए, बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा हो रही है, हर पार्टी की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं में इस बात को लेकर खुशी है कि जो बीते कई वर्षों में नहीं हुआ वो अब हुआ, वो इस सरकार ने करके दिखाया है। आज नहीं तो कल ये कानून लागू भी हो जाएगा और इसका फायदा भी मिलेगा। रही बात विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है और इन सब के पीछे कारण बहुत साफ है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।